हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए मिक्स वेजिटेबल पुलाव, जो कि नहायत आसान रेसिपी है। आप सबको तो पता है, खाने की टेबल पर चावल ना हो तो खाना अधूरा लगता है। बाज़ घरों में तो चावल रोज़ ही बनाए जाते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव, जिसका एक एक दाना खिला खिला होगा, जो कि बनाने में भी बहुत आसान रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही मज़े की है। तो चलें शुरू करती हूँ आज की रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया है और उसमें गरम मसाला डाला है। गरम मसाले में तमाम चीज़ें हैं जो 5 से 10 दाने लिए हैं, और डालने के बाद इसे ऑयल में 2 मिनट तक फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज को डाला है और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसको गोल्डन ब्राउन लाजमी करना है, इसी के कलर में पुलाव बनेगा। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसकी भी 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। प्याज को लाजमी कलर देना है, ब्राउन करना है, और साथ ही जब लहसुन अदरक 2 मिनट तक भुनाई करेंगे तो इसके साथ ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करते ही प्याज अपना कलर छोड़ देगा, और यही कलर चावलों में हमें चाहिए। उसके साथ ही हम इसमें टमाटर डालेंगे और साथ ही इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर ढक के रख देंगे, इसमें मज़ीद पानी नहीं जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे साबुत सूखा धनिया और सौंफ है, इसे पीस लूँगी। 2 मिनट के बाद जब टमाटर नरम हो जाएंगे तो इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद हम इसमें अब टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। देखें, इसमें अभी तक पानी नहीं डाला है, क्योंकि हमने प्याज का कलर मज़ीद निकालना है। ये देखें, मिक्स वेजिटेबल है, इसमें गाजर, मटर, आलू, फूल गोभी और शिमला मिर्च हैं। आप चाहो तो यहाँ पर बंद गोभी भी डाल सकते हो। तमाम वेजिटेबल को ऑयल में डालेंगे। शिमला मिर्च अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है, इस वजह से इसे हम बाद में डालेंगे। अब तमाम सब्जियों को डालकर 5 मिनट तक इन्हें भुनेंगे। जब इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी तो इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे और साथ ही नमक डालेंगे। ये देखें, जो मैंने सौंफ और साबुत धनिया को पीसा था, इसको भी डाल लिया है। इससे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू होती है। तमाम चीज़ें डालकर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप के करीब पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि हमारी सब्जियां 80% तक गल जाएं। सब्जियों को मुकम्मल तौर पर नहीं कुक करना है। दस मिनट तक हल्की आंच पर रख के पकाएंगे इसे। चावलों को मैंने भिगो कर रख दिया है। चावल 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। मेरे पास यहाँ पर बासमती साबुत राइस है।
इसे भिगोना लाज़मी है। आप इसे जितना भिगो कर रखोगे उतने ही ये चावल खिले खिले बनेंगे। 10 मिनट तक हल्की आंच पर तमाम वेजिटेबल को कुक करेंगे। आप एक बार ये सब्ज़ी का पुलाव ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आजकल सब्ज़ियां भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। सर्दियों के मौसम में तमाम सब्ज़ियां अच्छी और ताज़ी होती हैं। जब 10 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत अभी पानी है। हमने इस तमाम पानी को सुखाना है और उसके बाद इसे अच्छे से फ्राई करना है। तमाम वेजिटेबल में से जब हमारा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें यहाँ देखें तमाम पानी खुश्क हो चुका है और हमारे आलू भी 80% गल चुके हैं। इस पे तमाम सब्जियों को आपने थोड़ी बड़े साइज़ में काटना है। अब देखें इसमें शिमला मिर्च डालूँगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। शिमला मिर्च डालने के बाद ही फ़ौरन में इसमें चावल शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास 2 गिलास के करीब चावल हैं। यहाँ देखें हम लोगों ने ना हल्दी डाली है, ना इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। अभी तक सिर्फ इसमें गरम मसाला और नमक डाला हुआ है। चावल डालने के बाद इसमें फ़ौरन पानी शामिल कर देंगे। पानी को हमने चावलों से 1 इंच ऊपर रखना है, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे। अब यहाँ पर नमक चेक कर लें, अगर नमक कम है तो नमक डाल लें। यहाँ पर नमक कम था तो मैंने इसमें मज़ीद नमक डाला है। और ये गरम मसाला और कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर है, ये शामिल किया है। इसके अलावा इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। और इसके साथ ही ये चाइनीज़ नमक डाला है, अगर है तो डालें, नहीं है तो इसकी जगह आप चिकन क्यूब्स डाल दें। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपने लाजमी डालनी है, या चिकन क्यूब्स या फिर चाइनीज़ नमक। डालने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे, पहले तेज़ आंच पर, उसके बाद हल्की आंच पर पकाना है। यहाँ पर हमारा चावल 70% कुक हो चुका है।
देखें चावल एक एक खिला खिला हुआ है। अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो ये चावल टूट जाएगा। अब इसे दम पर रख दूँगी मैं। मज़ीद 10 मिनट ये दम पर पकेगा। यहाँ पर हमारे चावल रेडी हो गए हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है बग़ैर मसालों के। ये प्याज का कलर है, जो हमने प्याज को ब्राउन किया था, फिर उसमें पानी डाल के उसका अरोमा निकाला था। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें चावलों का कलर। बहुत बेहतरीन पुलाव बना था ये, देखने में भी और खाने में भी। आप चाहो तो गरम मसाले की जगह इसमें हरी मिर्चें पीस कर भी डाल सकते हो। इसके अलावा कोई कलर वाली मिर्चें इसमें नहीं जाएंगी। देखें सब्ज़ी भी हमारी खिली खिली है और चावल भी। कोई वेजिटेबल हमसे ओवर कुक नहीं हुआ है। इसे अब अचार और सैलड के साथ सर्व करें। मैं भी आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये देखें एक एक चावल अलग-अलग है, खिला खिला है और वेजिटेबल भी हमारी उसी कलर में है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।